गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी में पहचान जिस वाक्य के अंत में लिया है, दिया है, चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि आ जाए। जिस वाक्य के अंत में लिया है, दिया है, चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि आ जाए उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैंने अपना कार्य कर लिया है। अब यहाँ देखिए, मैंने अपना कार्य कर लिया है, ये लिया है दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये हिंदी में पहचान है। इसके बाद हम बात करेंगे अब इंग्लिश की कि आप इंग्लिश में कैसे पहचान करेंगे। इंग्लिश में इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए आगे इनका यूज़ कैसे होता है, यूज़ कैसे करते हैं। हैज़ का जो यूज़ है स्टूडेंट, वो सिंगुलर नाउन के साथ होता है। हैज़ सिंगुलर नाउन जैसे ही, शी, इट एट्सेट्रा। और जो हैव का यूज़ है वो आई, यू और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। प्लूरल नाउन जैसे बॉयज़, गर्ल्स और प्रोनाउन दे, ठीक है, दे एट्सेट्रा, वी। तो इस सब में हैव का यूज़ होता है। दोबारा देखिए, हैज़ का यूज़ तो होगा जब एक वचन हो, हैव का यूज़ होगा जब आई, यू और कोई बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम दिया हो। तो देखिए इधर, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, तो उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़, हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ आप देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है आई हैव डन माई वर्क। यहाँ हम देख रहे हैं हैव डन। ये हैव क्यों दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो आई है और सब्जेक्ट आई होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ हुआ है। आई हैव डन माई वर्क। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़, हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इधर देखो, शी हैज़ नॉट रिटर्न्ड माई बुक। शी हैज़ नॉट रिटर्न्ड माई बुक, या हैज़ नॉट रिटर्न्ड। अब ये हैज़ जो है, ये हैज़ क्यों आया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, एक वचन है शी, इसलिए हैज़ का यूज़ हो रहा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जैसे हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है? सब्जेक्ट। फिनिश्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म और योर वर्क ऑब्जेक्ट। यहाँ हैव क्यों आया? क्योंकि हैव आया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? यू, तभी हैव आया। इसके बाद आप देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब यहाँ देखो, हैव द बॉयज नॉट अपीयर्ड फॉर एग्जाम्स। हैव द बॉयज नॉट अपीयर्ड फॉर एग्जाम्स। क्या बॉयज़ एग्ज़ाम के लिए नहीं आए? अब यहाँ सब्जेक्ट जो है वो बॉयज़ है। बॉयज़ क्या है? प्लूरल। प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा? हैव। और फिर यहाँ अपीयर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव द बॉयज़ नॉट अपीयर्ड फॉर एग्ज़ाम। तो ये हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका हिंदी में पहचान क्या था? लिया है, दिया है, चुका है, चुके हैं, चुकी है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हैज़ का यूज़ सिंगुलर नाउन के साथ, हैव का आई, यू और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ। इसके बाद देखिए इसके यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके यूज़ कहाँ करते हैं? देखो, यदि एक वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो और दूसरे में कार्य हो चुका हो। एक वाक्य किस में हो? प्रेजेंट टेंस में, और दूसरे में कार्य हो चुका हो। जैसे प्लीज़ गिव मी यूर पेन, आई हैव फॉरगॉटन माइन एट होम। अब ये प्लीज़ गिव मी, गिव जो है यहाँ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए क्या दिया हुआ है? हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म।
प्लीज़ गिव मी योर पेन, आई हैव फॉरगॉटन माइन एट होम। अब गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक वाक्य प्रेजेंट में है तो इसीलिए दूसरे में हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर देखिए येट आ जाए, सो फार, रिसेंटली, लेटली, जस्ट, एट्सेट्रा। क्या क्या आ जाए देखो, येट, सो फार, रिसेंटली, लेटली, जस्ट, एट्सेट्रा। इनमें से अगर कोई भी वर्ड आपको गिवन आता है येट, सो फार, रिसेंटली, लेटली, जस्ट, एट्सेट्रा में, तो आपने हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे देखो ये सेंटेंस दिया हुआ है, द टीचर हैज़ नॉट टेकन आवर टेस्ट येट। द टीचर हैज़ नॉट टेकन आवर टेस्ट येट, ये येट दिया हुआ है तो हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिसेंटली आई हैव सीन दिस मूवी, रिसेंटली आई हैव सीन, रिसेंटली गिवन है तो हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और थर्ड इसका जो बेसिक रूल है ना इस टेंस का वो यही है कि जब कार्य हो चुका हो परंतु समय ना दिया हो, मान लो कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो हो चुका है लेकिन उसका टाइम मेंशन नहीं है कि वो एक्शन कब हुआ, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। माई फादर हैज़ रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। अब यहाँ ये तो बताया गया है कि माई फादर हैज़ रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो दिल्ली से आए कब, टाइम नहीं दिया हुआ, कार्य हो चुका है इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे देखो, आई हैव डिपॉजिटेड माई फी। अब यहाँ मैं मेरी फ़ीस जमा करा चुका हूँ, मैं मेरी फ़ीस जमा करा चुका हूँ लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ, तो इसलिए यहाँ पे भी हैज़ अ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपने किए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल, जो ये थे कि एक वाक्य प्रेजेंट में हो, दूसरे में कार्य हो चुका हो, दूसरा रूल था येट, सो फार, रिसेंटली, लेटली, जस्ट आदि दिया हो, और तीसरा जब कार्य हो चुका हो परंतु समय ना दिया हो। आप यहाँ देख रहे हो ये 7 सेंटेंसेस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, ये आपको अपने आप फिलअप करने हैं और इसके आंसर आपको कल मिलेंगे। और आज मैं आपको जो मैंने कल सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एक्सरसाइज के सेंटेंस दिए थे उसके आंसर आज आपको अभी व्हाट्सअप कर रहा हूँ। आप सब अपने आंसर चेक करिए और खुद इस एक्सरसाइज को कीजिए, इसके आंसर भी आपको कल भेज दिए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।